तो एलन मस्क और हमारे मोदी जी ने कह दिया भाईचारा ऑन टॉप और लॉन्च कर दिया एक नया सरप्राइज जिससे टेस्ला के अब फुल मजे हो गए हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हमारी सरकार ने एक न्यू ईवी पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से टेस्ला की इंडिया में एंट्री आसान हो गई है। आपको तो पता ही है टेस्ला कितना बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर ब्रांड है। ग्लोबल मार्केट में टेस्ला की अलग ही वैल्यू है, लेकिन इंडिया में टेस्ला अभी तक नहीं घुस सका क्योंकि हमारे यहाँ लगता है टैक्स ही टैक्स। जैसे अगर आपको कोई कार इम्पोर्ट करानी है तो 100% टैक्स पे करना पड़ता है। यानी अगर कोई कार बाहर 40 लाख की है तो वो इंडिया आते आते 80 लाख की हो जाती है। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत समझ आया है और उन्होंने इस रूल में चेंजेस किए हैं। अब न्यू रूल के कारण हमें टेस्ला 35 लाख में मिल सकती है। वहीं BYD की जो कार अभी 42 लाख की मिल रही है वो भी 10 लाख सस्ती मिलेगी। और जो रेंज रोवर की ईवी कार 2.4 करोड़ की लॉन्च होने वाली थी वो भी अब 1.2 करोड़ में लॉन्च होगी, यानी करीब 50% का प्राइस डिफरेंस। अब आपके मन में आएगा कि भाई ऐसी कौन सी न्यू पॉलिसी बना दी हमारी सरकार ने जो इनके तो मजे हो गए। तो आओ जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। हाँ कर दो, अपना ही चैनल है। तो बात है 2020 की, जब टेस्ला पहली बार इंडिया में एंट्री लेने वाला था। लिटरली वो इंडिया आने के लिए मरे जा रहा था। उसने इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए फुल प्लानिंग कर ली थी, साथ ही एम्प्लॉय वगैरह को भी हायर करना स्टार्ट कर दिया था। उसका एम था कि मस्त सस्ती कार बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे। बट टेस्ला हमारे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स से थोड़ा नाराज था। वो सरकार से कह रहा था कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करो ताकि हम इंडिया में बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। लेकिन भाई हमारे सिग्मा में नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि कोई इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं होगी। अगर इस बात से एलन मस्क नाराज होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर। क्योंकि टेस्ला कह रहा था कि आप बाकी ब्रांड के लिए तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो तो करो, बट हमारे लिए तो टैक्स रिड्यूस कर दो। लेकिन नितिन गडकरी ने जवाब दे दिया कि टैक्स अगर कम होगा तो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। ये सुन के भाई एलन भैया थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने इंडिया आने का प्लान कैंसिल कर दिया। जो प्लांट वो इंडिया में बना रहे थे उसे भी इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों 2023 में फिर वो दिन आता है जब एलन मस्क और मोदी जी का मिलन होता है, जहाँ पर कुछ ले दे के सेटलमेंट करने की बात होती है। और भाईचारा ऑन टॉप है तो होता भी ऐसा ही है। हमारी सरकार ने अब फाइनली एलन मस्क की बात मान ली है। सरकार ने एक न्यू ईवी पॉलिसी बना दी है जिससे टेस्ला कोई नहीं, इसके साथ ही BYD, विनफास्ट या कोई भी ईवी ब्रांड सबके मजे हो जाएंगे। हाय 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 हाय। इस न्यू ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स 100% लगता था उसे रिड्यूस करके 15% कर दिया है। हाँ दोस्तों, लिटरली 15%। मतलब जो कार पहले 100% टैक्स के साथ 60 लाख की आती थी वो 15% टैक्स की वजह से हमें 34,50,000 में मिलेगी। ओ माय गॉड दोस्तों, और क्या ही चाहिए। हमारी सरकार ने तो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन दोस्तों ये जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने इस रूल का फायदा उठाने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी है। फर्स्ट ये कि अगर कोई ब्रांड इस रूल का यूज करता है तो उसे हमारी सरकार को ये गारंटी देनी होगी कि आने वाले 3 साल में वो मिनिमम $500 मिलियन या 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी उसे इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट करने के अगले 3 साल के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होगा, जिसकी वैल्यू 4150 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही इस फैक्ट्री में जो कार्स का प्रोडक्शन होगा उनमें 25% माल लोकल मार्केट से लिया हुआ यूज करना होगा, मतलब इंडियन मार्केट से ही लिया हुआ। और इसके बाद जो आने वाले 2 साल है उनमें ये क्वांटिटी बढ़ाकर 50% तक करनी होगी, यानी बराबर आधी कार हमारे इंडिया के प्रोडक्ट से ही बनी होनी चाहिए। वाह दोस्तों, ये तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए मजे हो गए। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन दोस्तों अभी रूल्स पूरे नहीं हुए हैं। जिस ब्रांड को ये टैक्स रिड्यूस वाली पॉलिसी यूज करनी है वो केवल उन्हीं कार को इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है जिनकी CIF वैल्यू $35,000 से ऊपर है। CIF मींस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, मतलब जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस है वो प्लस उसे इंडिया लाने का इंश्योरेंस प्राइस और प्लस उसे इंडिया लाने का किराया, यह सब मिलाकर $35,000 से ऊपर होना चाहिए। देखो तो ये हमारी सरकार ने एक स्मार्ट तरीका अपनाया है अपने इंडियन कार मेकर ब्रांड लाइक टाटा एंड महिंद्रा को बचाने के लिए। क्योंकि जो टेस्ला है उनकी मॉडल 3 का प्राइस $39,000 से स्टार्ट होता है। साथ ही जो विनफास्ट है उनकी कार्स भी इसी प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो इससे होगा ये कि हमारे जो लोकल इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि $35,000 से नीचे बाहर के ब्रांड कार ला नहीं सकते। और जो इंडियन ब्रांड है उनकी इलेक्ट्रिक कार इस प्राइस पॉइंट से नीचे ही बिक रही है। जैसे आप नेक्सन और XUV 400 को देख सकते हो, इनकी प्राइस अराउंड 20 लाख या $25,000 के समथिंग है। सो इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मस्त अपनी गाड़ियां बेच सकते हैं विदाउट कंपटीशन। अगर कोई ब्रांड इस कम इम्पोर्ट ड्यूटी के रूल को यूज करते हुए तो वो मैक्सिमम 1 साल में ओनली 8,000 कार ही इंडिया में इम्पोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और यह रूल 5 साल तक ही है तो केवल 40,000 कार ही वो इंपोर्ट कर सकता है। अब एक सवाल आता है कि भाई कोई ब्रांड अगर इस पॉलिसी का यूज करते हुए 3 साल तक कार इंपोर्ट कर ले और फिर कहते हम नहीं बना रहे कोई प्लांट, हमने तो मस्त प्रॉफिट बना लिया, हम जा रहे हैं इंडिया छोड़कर। तो दोस्तों बता दूं, हमारी सरकार इतनी भी चौमू नहीं है। वो इस पॉलिसी का जो ब्रांड यूज करेगा उनसे बैंक गारंटी लेगी। मतलब जो टैक्स में छूट मिल रही है, जैसे पहले 100% टैक्स लगता था लेकिन अब केवल 15% है, तो जो 75% का डिफरेंस है उस प्रॉफिट की सरकार बैंक गारंटी ले लेगी।
यानी सरकार उस प्रॉफिट के बराबर अमाउंट को बैंक में रखने को बोलेगी। सो इन केस अगर कोई ब्रांड 3 साल में फैक्ट्री नहीं लगाता है तो सरकार उस प्रॉफिट को उस ब्रांड से वापस ले लेगी। तो हो गया ना दोस्तों स्मार्ट मूव। आप हमारी सरकार को ऐसे ही हल्के में ले रहे हो। तो दोस्तों यही नई ईवी पॉलिसी हमारी सरकार ने टेस्ला की एंट्री के लिए बनाई है। अब देखें तो टेस्ला के इंडिया आने के चांसेस है। मोटा फायदा तो इस पॉलिसी से टेस्ला और विनफास्ट जैसे ब्रांड को ही होगा। वैसे केवल टेस्ला और विनफास्ट ही नहीं, इस पॉलिसी का यूज करके कोई भी ईवी ब्रांड इंडिया में कार इंपोर्ट कर सकता है। सब इस पॉलिसी से बढ़िया बढ़िया मजे ले सकते हैं और मस्त पैसे छाप सकते हैं। आपको ये नई ईवी पॉलिसी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर टेस्ला इंडिया आती है तो आप कौन सी कार लोगे ये भी कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।